Very good morning, friends. Today we are going to start with problem number 18 in final accounts. Okay. Nene and I would say Kane. Okay. So that it rhymes, not Kane. Nene and Kane are partners sharing profits and losses in the ratio of 6:4. Can you please simplify this ratio 6:4? Can you further simplify this ratio? Yes, please tell me. Very good, Netra. Very good. Gautami, Pratap, Aparna. No, Aniket. 3:2 it would be. Okay, 3:2. You can simplify this ratio as 3:2. From the following trial balance and adjustments given below, prepare trading profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Trial balance is given as on 31st March 2019. So we would first go to adjustments. I hope everyone is ready with the ruling. First one, क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा? आपने रूलिंग करते टाइम ही ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेसेस लेस परचेस रिटर्न एंड क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न 6 लाइंस या 8 लाइंस ब्लैंक छोड़ के आपने बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, एक तो वहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बट एडजस्टमेंट है तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड, बिकॉज ये स्टॉक जो रहता है ये अपना एसेट है, बिजनेस के लिए एसेट है, स्टॉक ऑफ गुड्स. यस, आपको लग रहा होगा कि अब आपको लगना ऐसे स्टार्ट होगा कि सर रिपीटेडली वही एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं, नए एडजस्टमेंट बहुत कम है. वो होगा. एक तो आपको 11th को भी था ये टॉपिक और फिर 12th में भी है, तो ऐसे लगे कि सर रिपीटेटिव वही हो रहा है सर. बट दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस. जो भी नया होगा उसे स्टार वगैरह करो. जो भी आपको लग रहा है कि रिपीटेटिवली बहुत बार आ रहा है और मुझे अब आता है ये, तो आप उतना कॉन्सेंट्रेट, मतलब उतना उसे इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है. ओके. सेकेंड वन, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज. नंबर लिखना है और अब से ऐसा ट्राई करो कि मैं आंसर बोलने के पहले आपको आना चाहिए, आपको आंसर पता होना चाहिए. ओके. आपकी थिंकिंग ऐसे होनी चाहिए कि सर आंसर बताने से पहले मुझे आना चाहिए ऐसा. ओके. आई होप एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज. ओके. आउटस्टैंडिंग सैलरीज, दिस मीन्स वेजेस रिसीवेबल एंड सैलरीज रिसीवेबल ना. This means wages receivable and salaries receivable. Yes or no? Outstanding wages and outstanding salaries means wages receivable and salaries receivable. Very few students are answering. Please sit straight. आपको आंसर देना है. This is wages payable and salaries payable. Yes, quickly everyone please turn on your video. वीडियो ऑन करो बच्चों. हाँ, सभी को ऑन करना है वीडियो. Within a second you have to start video. हाँ, बहुत बच्चे सो के देख रहे हैं, मुझे पता है. हर्ष प्लीज आप ऑफ कर सकते हो. भाग्यश्री आप ऑफ कर सकते हो. आहेरकर, नेत्रा,
जिनका भी नाम ले रहा हूँ प्लीज ऑफ कर सकते हो। दिगंबर आप ऑफ कर सकते हो। आई होप आप दिगंबर एक ही जगह पे बैठे हो, यू आर नॉट मूविंग। ऐश्वर्या कुलकर्णी ऑफ कर सकते हो वीडियो। अपर्णा यस। तो बाकी बच्चे कहाँ पे थे? कुछ बच्चों ने ऑन ही नहीं किया है। यस गौतमी ऑफ कर सकते हो। रितिका हाँ। कुछ बच्चे अचानक से ऐसे उठ के बैठ गए। प्रताप ऑफ करो। यस कुछ बच्चों ने आई थिंक ऑन ही नहीं किया है। गोपाल हाँ ओके। थोड़ा सा लैग हो रहा है उनका वीडियो, आई डोंट नो व्हाई। यस प्लीज ऑफ कर दो जो भी बाकी है। यस हाँ ऐसे ही शायद रोज करना चाहिए, सो दैट आप उठ के बैठो। बहुत बच्चे नींद में ही है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीवन इज ऑन द बेड। बेड पे ही है। बेड पे मत बैठो। अगर बेड पे भी बैठ रहे हो ना तो उसके पहले एक प्रोसीजर है। उठ के आपको फ्रेश होना है बच्चों। ओके इतना याद रखो। यस depreciate motor vehicle at 5% per annum. Per annum means for 1 year. I hope everyone knows. Motor vehicle number 3. Motor vehicle number 3. नहीं अभी इफेक्ट नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट फोर्थ, बैड डेट्स 5000, राइट ऑफ। ऑफ मीन्स दिस ऑफ। राइट ऑफ ये ओ डबल एफ ऑफ होना चाहिए। राइट ऑफ बैड डेट्स of rupees 5000 and provide for RDD at 5% on sundry debtors I think. Yes. तो नंबर कहाँ लिखोगे आप? बैड डेट से आरडीडी को नहीं लिखना है नंबर। कहाँ लिखोगे नंबर? चलो बताओ नंबर कहाँ लिखोगे? यस डेटर्स को नंबर लिखना है नंबर 4। ओके वेरी गुड वेरी गुड। नंबर 4 डेटर्स। नेक्स्ट, Ken withdrew goods of rupees 6000 for his personal use. Ken withdrew goods of rupees 6000 for his personal use. हाँ इसका आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली इफेक्ट दे सकते हो। आप नंबर भी लिख सकते हो, करेक्ट है। ड्राइंग्स वगैरह अगर ट्रायल बैलेंस में है तो नंबर लिख सकते हो, बट आई विल स्पेसिफिकली से वो ट्रायल बैलेंस के जो ड्राइंग्स है वो अलग लिखो और ये ड्राइंग्स अलग लिखो। ओके सो हम डायरेक्टली इफेक्ट देंगे। ओके प्लीज डू नॉट राइट नंबर। नंबर लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वही बाद में भी कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट कि जो गुड्स का पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल है, आप डायरेक्टली इफेक्ट भी दे सकते हो। यस जो भी नंबर लिखना चाहते हैं नंबर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो डायरेक्टली इफेक्ट देना चाहते हैं वो वैसे कर सकते हैं। अब मुझे इफेक्ट्स बताओ चलो। जिनको नंबर लिखना है उनको नंबर कहाँ लिखना है? ड्राइंग्स में कने के लिए, केन या कने जो भी बोलो आप। ओके हाँ बट इफेक्ट्स बताओ चलो। केन या जो भी है वो विड्रू गुड्स ऑफ रुपीज 6000 फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उन्होंने विड्रॉ किए हैं गुड्स। वेरी गुड नेत्रा, वेरी गुड वेरी गुड। आपको इफेक्ट्स बताने हैं शॉर्ट में। ओके आपको अगर टाइप करने में थोड़ी सी तकलीफ है तो भी आपको शॉर्ट में टाइप करना है। हाँ दो इफेक्ट्स में से एक तो बताओ चलो। अनिकेत ओके लाइबिलिटी साइड में क्या करोगे अनिकेत? डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड में लिख दूं ड्राइंग्स?
अपर्णा वेरी गुड, लेस फ्रॉम कैपिटल प्रताप वेरी गुड, लेस फ्रॉम कैपिटल भाग्यश्री वेरी गुड। ये तो एक इफेक्ट और एक ये गुड्स लेके गए ना केन, विड्री गुड्स, गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं, कुछ याद आ रहा है क्या? वेरी गुड दिगंबर, अनिकेत वेरी गुड, ऐश्वर्या कुलकर्णी प्लीज ट्राई अगेन। बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं बच्चों। ये तो रॉन्ग आंसर। बहुत सारे बच्चे पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड बोल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। अगर बिजनेस गुड्स से जा रहे हैं, वेरी गुड हर्ष, अगर बिजनेस में से गुड्स अगर जा रहे हैं, तुमने क्लियरली बोला है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो पी एंड अकाउंट डेबिट साइड जो भी बोल रहे हैं, ये एक्सपेंस कहाँ से हो गया? केन अगर 6,000 के गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं, तो ये एक्सपेंस कैसे हुआ? बिजनेस का खर्चा कैसे हुआ? आप पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में कैसे ले रहे हो? आप लिखते वक्त थोड़ा सा सोचो। अगर आप पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में लिखते हो, तो उसका मीनिंग क्या होता है? ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, बिजनेस का खर्चा है, ऐसे दिखा रहे हो आप। ये 6,000 जो केन गुड्स ले जा रहे हैं, ये बिजनेस का खर्चा है? नो, दिस इज नॉट बिजनेस एक्सपेंडिचर। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। आई होप आपको समझ रहा है। हाँ, बाय गुड्स विड्रॉन बाय, इधर ही है देखो। हाँ, ये बाकी मत देखो इधर, सिर्फ बाय गुड्स विड्रॉन बाय केन फॉर पर्सनल यूज, ऐसा लिख सकते हो आप। 6,000 समझ रहा है क्या? बाय गुड्स विड्रॉन बाय केन फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाना है, एक इफेक्ट तो फिक्स है। तो सेकंड इफेक्ट पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड जाएगा बच्चों। सेकंड इफेक्ट सोचना है आपको। हाँ, नया आइटम है, न्यू एडजस्टमेंट्स है, मैं समझ सकता हूँ, बट थोड़ा सा सोच के आंसर दो आप। एक तो गुड्स गए, आप ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख रहे हो कि बाय गुड्स विड्रॉन बाय केन फॉर पर्सनल यूज। सेकंड इफेक्ट होगा फॉर पर्सनल यूज, है ना, इसे क्या बोलते हो आप? ड्राइंग्स बोलते हो। और ड्राइंग्स क्या करते हो बच्चे? ड्राइंग्स क्या करते हो? ड्राइंग्स क्या करते हो? कैपिटल में से लेस करते हो। केन की कैपिटल से आपको क्या करना होगा? लेस करना होगा। केन की कैपिटल से क्या करना होगा? लेस करना होगा। तो प्रेजेंटेशन किससे करोगे? जस्ट अ मिनट प्लीज, कॉन्सेंट्रेट। सपोज दिस इज योर बैलेंस शीट। आप पहले तो कैपिटल लिखोगे, ओके, कैपिटल अकाउंट्स। उसमें पहले आएगा, आई थिंक नेने फर्स्ट थे, तो नेने लिखूंगा मैं। और इसके रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है क्या? देखो, कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं है, बट ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स है बच्चों। ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स है, तो जगह छोड़नी पड़ेगी, ओके। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वो भी आएगा, ड्राइंग्स भी होगे। तो नेने के नीचे आप मिनिमम 6 लाइन्स ब्लैंक छोड़ो। नॉर्मली आपको 6 लाइन छोड़ना ही है, ओके। उसके बाद केन या कने जो भी बोलते हो आप, वो लिखो। उसके बाद लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स लिख के आप क्या करो? इनटू द ब्रैकेट गुड्स, ऐसा लिखो। ये रिलेटेड टू गुड्स है, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, ओके।
अमाउंट इज 6000। सर ये लेस कैसे करें, केन का कैपिटल है ही नहीं यहाँ पे, बाद में करेंगे, उसमें क्या है। ओके, टेंशन मत लो। यस, सो हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है हाँ? जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम देखा है एडजस्टमेंट 11th में भी नहीं हुआ है, तो उनको स्टार मार्क वगैरह करना है। एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आपको क्या करना है, लेस करना है, लेस फ्रॉम कैपिटल। यस, अगर कुछ क्वेरीज वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। यस, एनी क्वेरी? नो, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। आई एम रिपीटिंग, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। बिकॉज बाद में आप कैसे करते हो, आफ्टर 1 वीक और 2 वीक यही अगर एडजस्टमेंट आया तो फिर से पूछते हो, इसलिए अभी कॉन्सेंट्रेट करो। केन विड्रू गुड्स ऑफ ₹6000 फॉर हिज पर्सनल यूज। केन क्या कर रहे हैं, केन पार्टनर है, वो क्या कर रहे हैं, 6000 की गुड्स जो है वो पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। तो बिजनेस से तो गुड्स जाएंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाना होगा मुझे। हाँ सर, ये तो समझा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बट सेकंड इफेक्ट हमें क्यों कि सर, हमें क्या किया सर, P&L डेबिट ऐसे लगता है सर, P&L अकाउंट में डेबिट करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई सर, बट हमें लगता है सर। बट आपको ऐसे सोचना चाहिए, अगर आपको ऐसे लग रहा है ना P&L अकाउंट डेबिट साइड में सेकंड इफेक्ट जाना चाहिए, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है क्या, खर्चा है क्या? नहीं है बच्चों। आप केन से पैसे पूछोगे ना, उनसे रिसीवेबल दिखाओगे आप। पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स ले रहे हैं केन, तो ये ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स इज नथिंग बट दैट अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, रिसीवेबल है। सर आप रिसीवेबल लायबिलिटी साइड में कैसे दिखाते हो? नहीं बच्चों, लायबिलिटी साइड में हमने लेस किया है, देखो ना। ये अमाउंट केन से रिसीवेबल है, वो तो गुड्स लेके गए, पैसे दिए क्या उन्होंने? नहीं दिए, बट पार्टनर ही है ना, पैसे क्यों देंगे? वो बोलेंगे कैपिटल में से लेस करो। दिस अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम केन, बट एसेट साइड में क्यों नहीं लिखते हैं? बिकॉज कैपिटल जो अकाउंट है ना, हम लायबिलिटी साइड में मेंटेन करते हैं। तो कैपिटल तो बहुत सारा पैसा उनको ऑलरेडी पेएबल है, केन को, हमारे पार्टनर को। तो उसमें से हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स लेस करते हैं। ओके, जैसे नॉर्मली आप ड्राइंग्स लेस करते हो वैसे। सो दिस वेर एडजस्टमेंट। नाउ कैन वी मूव ऑन टू ट्रायल बैलेंस? यस, प्लीज गिव मी परमिशन। यस, जस्ट अ मिनट। यस, ट्रायल बैलेंस में, या ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं कवर करना चाहता हूँ। ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड और पीएफ। यू कैन से पीएफ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड
डू यू नो प्रोविडेंट फंड? और पीएफ? यस यस। कितने बच्चों के पेरेंट्स सैलरीड पर्सन है, मतलब उनको सैलरी मिलती है, कहीं पे जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में है? यस। आपको एक काम है आज के लिए, दिगंबर, प्रताप, आपको क्या करना है, आपके मम्मी पापा जो भी जॉब करते हैं, गोपाल जो भी जॉब करते हैं, उनको आपको क्या पूछना है, सैलरी सर्टिफिकेट बोल के एक रहता है, या सैलरी स्लिप। क्या पूछोगे? सैलरी स्लिप। अब रिसेंटली अप्रैल की सैलरी उनको मिली रहेगी। नाउ अगर मई फर्स्ट वीक में आप देखोगे तो अप्रैल की सैलरी मिलती है, तो अप्रैल की सैलरी स्लिप जो है ना, वो पूछो आप। हाँ, ऐसे बताओ कि अकाउंट के सर ने पूछा है इसलिए पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ ऐसा इनकम वगैरह कितना है वो नहीं देखना है हमें। तो सैलरी स्लिप अगर आपको मिला, मतलब पेरेंट्स ने आपको दे दिया, तो आपको क्या करना है, सैलरी स्लिप में ना एक आइटम होगा प्रोविडेंट फंड का। बहुत सारे आइटम्स होंगे वहां पे, ऐसे सैलरी इतनी है, ये ऐड किया है, बहुत सारे आइटम्स ऐड किए हैं। बाद में ऐसे पीएफ बोल के कुछ ऐसा एक आइटम होगा, 3000 या 4000 या 5000 या 10,000, कुछ भी हो सकता है, वो अमाउंट लेस किया होगा प्रोविडेंट फंड, एज अ प्रोविडेंट फंड। आपको ये चेक करना है, जिनके भी पेरेंट्स सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉइज है। ओके। हाँ, उनको भी मीनिंग पता नहीं होगा, मतलब आपको भी, जिनके भी पेरेंट्स सैलरीड पर्सन है, उनको भी मीनिंग पता नहीं है, बट सिर्फ ये चेक करना है आपको। ओके। बिकॉज प्रैक्टिकली ये कंसेप्ट बहुत यूज होता है। ओके। नाउ सर, मीनिंग क्या है वो तो बताओ। प्रोविडेंट फंड, ये फंड क्रिएट करते हैं हम। फंड मींस एक जगह अमाउंट हम कलेक्टिवली एक पर्पस के लिए कलेक्ट करते रहते हैं। ओके। फ्रॉम एम्प्लॉइज, प्रोविडेंट फंड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एम्प्लॉइज है। ओके। सो एम्प्लॉइज से हम क्या करते हैं, अमाउंट कलेक्ट करते हैं, एक फंड क्रिएट करते हैं एज अ प्रोविडेंट फंड। सर ये क्यों करते हैं सर? उनके सैलरी से ही कट करते हैं पैसे एज अ पीएफ, और एक फंड क्रिएट करते हैं प्रोविडेंट फंड। सर बट सैलरी दे दो ना, क्यों कट कर रहे हो सैलरी से पैसे? ऐसा नहीं है बच्चों। ये जो एम्प्लॉय है ना, या आज न कल रिटायर होगा, तो रिटायरमेंट के बाद पैसे होने चाहिए ना हाथ में थोड़े तो रिटायरमेंट प्लानिंग, या रिटायरमेंट प्लानिंग भी नहीं बोल सकते डायरेक्टली, बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये पीएफ के पैसे क्या करता है, जिसका भी बिजनेस होता है वो एम्प्लॉय को दे देता है। हाँ, इंटरेस्ट वगैरह ऐड होता है उसमें, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। ये हर महीना, मतलब इन एवरी मंथ पीएफ विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सैलरी। मतलब आप बिजनेस के एंगल से सोचोगे ना, तो एम्प्लॉयज को आप जब भी सैलरी दोगे ना, तो पीएफ लेस करके दोगे, और पीएफ क्रिएट करोगे प्रोविडेंट फंड। बट आपको ऐसे लगेगा, सर आपने तो सैलरी कम दे दी एम्प्लॉयज को, अब बिजनेस यूज करेगा क्या पैसे? वो पैसे यूज करेगा क्या? नहीं बच्चों, क्या करेगा मैं बताऊंगा ना। वो प्रोविडेंट फंड क्रिएट करेगा। क्या करेगा? प्रोविडेंट फंड। ये क्या करते हैं हम, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये पैसे किसे देंगे? एम्प्लॉय को। ये इतना समझा है क्या? आई एम समराइजिंग इट। आप क्या करते हो, बिजनेस के एंगल से सोचो, आप एम्प्लॉयज के सैलरी में से पीएफ कट करते हो, एक अमाउंट कट करते हो, और एक फंड क्रिएट करते हो जिसे बोलते हो प्रोविडेंट फंड। हाँ, इसका क्या करते हैं हम बाद में देखेंगे। प्रोविडेंट फंड के पैसे क्या करेंगे सर? हाँ, वो बताता हूँ ना। बट इसका पर्पस क्या है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप जो भी एम्प्लॉय रिटायर होगा, उसको उसका पीएफ अलोंग विद द इंटरेस्ट दे देते हो। ओके। तो इसमें और कुछ आइटम्स कवर होते हैं, जैसे आप बोलोगे सर ये प्रोविडेंट फंड तो आपने क्रिएट कर दिया, तो ये पैसे जो है ये क्या करोगे सर इसका? हम ये क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट।
या इसे पीएफ इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। क्या बोल सकते हो आप? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी पैसा आपने कट किया है एज अ प्रोविडेंट फंड, वो आप इन्वेस्ट करोगे। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस, लेट्स कंटिन्यू। तो हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फंड क्रिएट किया, और वो जो भी अमाउंट था हमने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट कहाँ किया? कहीं पे भी कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, आपको शेयर्स परचेस करने हैं कंपनी के, वो परचेस कर सकते हो, कैसे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, इतना याद रखना है कि आप इन्वेस्ट करते हो। हाँ, तो इन्वेस्ट करते हो तो इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। इस पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। अब लॉजिकली क्या होगा, आप प्रोविडेंट फंड क्रिएट कर रहे हो, वो पैसे यूज करके आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यू आर यूजिंग दिस प्रोविडेंट फंड अमाउंट टू इन्वेस्ट, पीएफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको ऐसे लगेगा सर इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज बिजनेस इनकम। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस इज बिजनेस इनकम, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट? अब ये बिजनेस का इनकम हो गया। नो बच्चों, एक दो बच्चों ने यस बोला था, रेज किया था हैंड। दिस इज नॉट बिजनेस इनकम। ये आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ये एम्प्लॉयज को देना होगा ना। जैसे आप प्रोविडेंट फंड देते हो एम्प्लॉयज को, ये इंटरेस्ट भी तो उनका ही है ना। प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट था, वो इन्वेस्ट करके आप इंटरेस्ट कमा रहे हो। आपका बिजनेस ये थोड़ी है। या आपके बिजनेस के पैसे डायरेक्टली आपने खुद इन्वेस्ट किए है क्या? नहीं, आपने प्रोविडेंट फंड के पैसे इन्वेस्ट किए। पीएफ इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट आएगा ना, पीएफ इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ मैं, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसमें जो भी इंटरेस्ट आएगा ये प्रोविडेंट फंड में ही ऐड होगा। इतना याद रखो, ये बिजनेस इनकम नहीं है, ये स्पेशल आइटम है, बहुत स्पेशल है। और ट्वेल्थ में ये पेपर में आना ही चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। पीएफ का बहुत लॉजिकल है। ओके, हमने 3 आइटम्स अभी तक देखे: प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। यस, और एक ट्विस्ट है लास्ट इसमें। जैसे सैलरी में से आपके पीएफ कट होता है, वैसे ही खुद एम्प्लॉयर, मतलब जिसका बिजनेस है ना, वो खुद भी कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में, एम्प्लॉय के बिहाफ पे। हाँ सर, ऐसा भी होता है क्या? यस।
क्या करता है एम्प्लॉयर भी, मतलब जिसका बिजनेस है वो भी कंट्रीब्यूट करता है पीएफ के लिए, दैट इज कॉल्ड पीएफ कंट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड पीएफ कंट्रीब्यूशन। अब 4 आइटम्स है, कहाँ कहाँ जाएंगे फाइनल अकाउंट में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ विद इन 1 मिनट। आपको पहले क्या करो, सब आइटम्स देख लो, आप सोचो कहाँ जाएगा। ओके, लॉजिकली सोचना है आपको। ओके, आप लर्न करोगे तो प्रॉब्लम होगा इस आइटम्स में। यस, वेरी गुड वेरी गुड। मैं हिंट देता हूं आपको, मैं हिंट देता हूं आपको। प्रोविडेंट फंड आप किसे देने वाले हो? एट द एंड आप एम्प्लॉय को देने वाले हो। दिस इज लायबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज ना, तो ये कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा। यू आर लायबल टू पे दिस प्रोविडेंट फंड टू एम्प्लॉयज, तो ये फंड जो है ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड जाएगा। ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये तो आपके लिए एसेट है। प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट क्लियरली यू नो एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट। यस, नाउ 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 इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, ये बताओ मुझे। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये क्या करोगे? अभी मैंने तो बताया कि बिजनेस का इनकम नहीं है, तो क्या करोगे? हाँ, वो भी आंसर मैंने बताया है। कितने बच्चों को याद है? कहाँ लोगे फाइनल अकाउंट में? कहाँ लोगे? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, कहाँ लोगे? वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल्सो पेएबल टू एम्प्लॉयज ना। आप क्या करोगे? फंड में ऐड करोगे। अभी तो बोला है मैंने, फंड में क्या करोगे आप? ऐड करोगे। फंड में ऐड करोगे मतलब क्या? फंड तो लायबिलिटी साइड में है ना, तो लायबिलिटी साइड में ही आपको ऐड करना है। दिस मीन्स, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो लायबिलिटी बिकॉज दिस इज पेएबल टू एम्प्लॉयज, इनडायरेक्टली पेएबल टू एम्प्लॉयज ओनली। ओके, बिजनेस का इनकम नहीं है ये। सो हमने 3 आइटम्स देखे अब तक। पीएफ का लायबिलिटी साइड जाएगा, पीएफ इन्वेस्टमेंट एसेट साइड जाएगा, इन्वेस्टमेंट है एसेट साइड, क्लियरली आपको समझ जाएगा। बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट पे गलतियां करते हैं, जो कि जाना चाहिए लायबिलिटी साइड में, प्रोविडेंट फंड में ऐड होना चाहिए। वो प्रोविडेंट फंड में ऐड होना चाहिए, इतना याद रखो। जब भी प्रोविडेंट फंड आइटम आएगा आपको चेक करना है कि इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट है क्या। अगर है तो आपको प्रोविडेंट फंड इनर कॉलम में लेके इंटरेस्ट उसमें ऐड करना है, इतना याद रखो। ओके, उसके बाद पीएफ कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, पीएफ का कंट्रीब्यूशन है। हाँ, तो ये आप क्या कर सकते हो, ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर समझ सकते हो। समझ रहा है क्या आपको? बिकॉज आप खुद से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब एज ए एम्प्लॉयर, एज अ बिजनेसमैन, आप क्या कर रहे हो? आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो टुवर्ड्स पीएफ, प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉइज। तो दिस इज एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, ये पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड जाए। तो टू समराइज आप लिख सकते हो प्रोविडेंट फंड। यस, यस, प्रोविडेंट फंड, देन पीएफ इन्वेस्टमेंट। कहीं पे तो लिख लो फर्स्ट पेज लास्ट पेज,
इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट और लास्ट आइटम पीएफ कंट्रीब्यूशन। हाँ, हर प्रॉब्लम में ये चारों आइटम नहीं होते हैं, कभी कभी इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं देते हैं, तो नहीं लेना है आपको। ओके, इस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, इंटरेस्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, add in pf, pf contribution p&l account debit side. यस, लॉजिकली आपको याद रखना है ये, प्रोविडेंट फंड इज पेएबल टू एम्प्लॉइज, पीएफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तो एसेट है, प्रोविडेंट फंड पेएबल टू एम्प्लॉइज है इसलिए लायबिलिटी साइड जाएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी साइड में ऐड होगा पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में, बिकॉज ये इंटरेस्ट बिजनेस का इनकम नहीं है, दिस इज पेएबल टू एम्प्लॉइज। एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन ये बिजनेस का कंट्रीब्यूशन है, एक्सपेंस है। ओके, बिजनेस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है पीएफ, तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, तो एज ए एक्सपेंस पी&एल अकाउंट डेबिट से। यस, आज के लिए हम यही रुक रहे हैं, सबको बाय करना है बच्चों। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।